जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। किसी से डरना नहीं, वो दिल्ली हो या हैदराबाद। जो लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अगर जवाब दिया जा सकता है तो सिर्फ मोहब्बत के जरिए। बिहार चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए की आंधी में महागठबंधन हवा में उड़ गई। एनडीए ने बिहार में डबल सेंचुरी मारकर सबको हैरान कर दिया। महागठबंधन के एमवाई समीकरण की भी पूरी तरह हवा निकल गई। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर अपना लोहा एक बार फिर मनवाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में एआईएमआईएम ने आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू को मात दी है। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए और खासतौर पर सीमांचल में महागठबंधन ने तमाम दिग्गज मुस्लिम नेताओं को उतार दिया था। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, सपा सांसद इकरा हसन के साथ साथ सपा सांसद अफजाल अंसारी के साथ साथ कई और दिग्गज नेता मैदान में उतरे थे, लेकिन नतीजों से साफ हो गया कि इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा है और ओवैसी की पार्टी ने सबकी हवा निकाल दी। नतीजों के बाद अब ये सब एआईएमआईएम नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एक तंज भरा पोस्ट किया। पोस्ट के साथ अख्तरुल ईमान ने इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन और अफजाल अंसारी की तस्वीरें भी पोस्ट की। उन्होंने लिखा, कौम को गुमराह करने वालों को अल्लाह ने किया मुंह काला। अपने अपने सियासी मसीहों आकाओं से बिहार के मुसलमानों को गुमराह करने का ठेका इन्हीं को मिला था। कांग्रेस ने वोट काटकर हमें भारी नुकसान पहुंचाया, वरना हम 15+ सीट जीत रहे थे। इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रवक्ता सलमान नियाजी ने भी इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। आप एक ऐसे शायर को कैंपेन का स्टार बनाएंगे और हेलीकॉप्टर पे नचवाएंगे और वो शायरी करके आपको लगेगा कि वो वोट दिलवाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी, उसका बैकग्राउंड क्या है? वो कुछ भी नहीं था, उसको हमने कांग्रेस में लाया। और गुलाम नबी आजाद साहब जैसे व्यक्ति को, लीडर को, सलमान खुर्शीद जैसे लीडर को आप साइडलाइन करके उस शायर को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसको राज्यसभा भेज रहे हैं, उसको माइनॉरिटी का चेयरमैन बना रहे हैं। शादी.com के मैनेजर कृष्णा अलवारिया को आप जो है जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं। बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही, क्या कर रहे हैं आप कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? जो आज बिहार के मुसलमानों ने डिसीजन लिया, एमआईएम को सपोर्ट किया, 6 सीटें आई, कांग्रेस की 1 सीट आई है, मुझे लगता है वो भी नहीं होगी, और एमआईएम की जो है 6 सीटें आई। तो मुसलमान जो है वो दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। अब मुसलमान जाग गया है हिंदुस्तान का। कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, बाकी जमातों ने सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को इस्तेमाल किया और वोट बटोरने का काम किया। लेकिन आज मुसलमान देश का जाग गया है कि हमने दरी बिछाने का काम नहीं करना है। बड़े बड़े पदों पे तुम दूसरों को बिठाओगे और मुसलमानों का वोट लोगे। जब मुसलमानों की बात करने का वक्त आएगा, उस वक्त राहुल गांधी खामोश होंगे। और आप मुझे बताइए, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आप हलवाई बनने चले हैं, आप मच्छी पकड़ने चले हैं। ये कौन सा लीडर मैंने दुनिया में नहीं देखा जो कहता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा है बिहार में। और जहां आपको एक दिन में 10 सभाओं को मुझे लगता है एड्रेस करना चाहिए था, वहां आप एक सभा में कहते हो वोट चोर वोट चोर। ये वोट चोरी वाला एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप फेल हो गए हैं, आपकी स्ट्रेटजी फेल हो गई है। आपके जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो साउथ इंडियन है, और नॉर्थ इंडिया में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसको हिंदी भी नहीं बोलने आती, उसको आपने जनरल सेक्रेटरी बना के रखा है। आस मोहम्मद सैफी नाम के यूजर ने लिखा, इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ अच्छे वक्ता है, आवाम उनके मिशरे सुनने आती है। इनके कहने से 50 वोट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलते हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी को अब समझ आ जानी चाहिए। मोहम्मद नसरुद्दीन ने आदिल हसन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बलरामपुर से करीबी हार के बाद भावुक हुए आदिल हसन साहब। एआईएमआईएम के उम्मीदवार बेहद मामूली 389 वोटों से चुनाव हार गए। इमरान प्रतापगढ़ी ने पूरा ध्यान बीजेपी को घेरने के बजाय एआईएमआईएम के उम्मीदवार पर हमले करने में लगाया और नतीजा सबके सामने है। जनता सब देख रही है कि किसकी वजह से बलरामपुर में विपक्ष की सीट हाथ से निकल गई। सबा खान ने एक्स पर लिखा, विपक्ष ने ओवैसी साहब को घमंड में ठुकराया था। विपक्ष को लगा इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी में उतार लेंगे सीमांचल को, बाकी वो मिलकर खुद देख लेंगे। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। अब ओवैसी साहब जरूरी हैं, इसका एहसास विपक्ष को
बहुत अच्छे से करा दिया सीमांचल की जनता ने। बता दें, बिहार चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत हासिल की। 6 में से 2 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, अररिया से अबिदुर रहमान और किशनगंज से कमरुल हुदा। वहीं AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और कई सीटों पर जीत का मार्जिन काफी कम था।